सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सैमडमी में एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, बेसिकली ये सेल चैप्टर के बारे में है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये एक बेसिक है बायोलॉजी का और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी सिंपल और सिंप्लीफाइड मेथड से मैंने बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारे साइंस कैप्सूल कोर्स जो डीएमई का आपका एक कैप्सूल कोर्स लॉन्च किया गया है, उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स है, यही कुछ चैप्टर्स है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया करें हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन ऑर्गेनेली। ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली मतलब क्या है? ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक सेल। ठीक है, ये एक सेल का डायग्राम है। ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है, ठीक है, ये आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं सेल के अंदर। हम लोग देखेंगे आगे कि इनको क्या कहते हैं। जो भी चीज़ सेल के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है सेल के अंदर, उसी को हम लोग ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल दैट ईच हैव डिफरेंट जॉब्स और फंक्शन टू कंप्लीट विद इन द सेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर और उनका अलग अलग फंक्शन होता है एक सेल को चलाने के लिए। और जब भी एक सेल चलेगा तभी हमारा ह्यूमन बॉडी चलेगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ आप जान के रखिए, ये बहुत बेसिक है और कभी कभी इसका सीक्वेंस एग्ज़ाम में पूछ लेता है। सबसे पहले क्या आता है? सेल। ठीक है, सेल हम लोग क्या क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसी से हमारा बॉडी चलता है, फंक्शन करता है। सेल को हम लोग, मैं जो भी लिखा रहा हूँ आप साथ ही साथ लिखते चलिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को सेल ही बिल्ड करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया सेल। बहुत सारे सेल्स को मिला के क्या बनता है? टिश्यूज़। ठीक है, ये एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। बहुत सारे सेल्स को मिला के एक टिश्यू बनता है, फिर बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, ये सब क्या है? बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के बनता है। पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिला के टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिला के ऑर्गन, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हमारे बॉडी में जितना ऑर्गन्स है सबका ग्रुप मिला के क्या होता है? एक सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम रेडी होता है और इस पूरा सिस्टम को, ठीक है, एक बार जैसे कि हमारे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं सब ऑर्गन्स को मिला के हमारा एक सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम तैयार हो गया और इसी सिस्टम को कौन चलाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है एक सिस्टम पूरा ऑर्गन्स का। सिस्टम को अलग अलग ऑर्गन्स चलाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज से फॉर्म होते हैं और हर एक मतलब एक टिश्यू बहुत सारे सेल से फॉर्म होता है। ये है आपका सीक्वेंस। सेल के बाद आएगा टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में सीधा पूछ लेता है ये सीक्वेंस कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अलग अलग स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, तो एक एक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, ये देख लीजिए, ये हमारा एक दो टाइप का सेल है। ये हमारा प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहता है। ठीक है, एनिमल के अंदर एनिमल सेल, प्लांट के अंदर प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है? मैं इस साउंड के इशू को धीरे धीरे ठीक करने का कोशिश करूँगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक आउटर लेयर होता है, ठीक है? एक आउटर लेयर होता है दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में, ठीक है? दोनों सेल में पाया जाता है। एक आउटर लेयर होता है जो हमारे सेल के अंदर जो भी फ्लूइड्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, उन सब को एक साथ मतलब होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी गार्ड as it has small hood that lets some of the molecules in but keeps out any harmful molecules। मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है? वो किसी हार्मफुल चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोई भी हार्मफुल चीज़ अगर सेल के अंदर आया तो हमारे सेल के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा, बॉडी में डिजीज़ हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए हार्मफुल चीज़ों को अंदर आने नहीं देता, ठीक है? तो ये होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो है फंक्शन बेसिकली। और एक चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सेल मेम्ब्रेन के पर्सपेक्टिव से, फॉर्मेशन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है? तो ये आपका आंसर होगा प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो फंक्शन क्या है? एक बाउंड्री वॉल है, आप ऐसा जान सकते हैं, एक बाउंड्री वॉल है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बाहर की कुछ हार्मफुल चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देता, और अंदर का जो सारे सेल ऑर्गेनेली है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है सेल के, उसको इंटैक्ट रखते हैं सेल के अंदर, ठीक है? इंटैक्ट रखते हैं सेल के अंदर, यही उसका फंक्शन होता है। फिर हम लोग जाएंगे सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। सेल वॉल जो है, पहला चीज़, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है? ओनली इन प्लांट्स, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। हम लोग डिफरेंस लास्ट में देखेंगे, ठीक है? प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है। तो सेल वॉल का भी सेम फंक्शन होता है कि सेल, ये है जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर का, ये बाउंड्री, ये आपका सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल का फंक्शन सेम होता है। फंक्शन क्या है उसका? अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से जितने भी, उनको प्रोटेक्टेड रखना, ठीक है? उनका सेफ्टी, ऑर्गेनेली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली का सेफ्टी का ध्यान रखना सेल वॉल का काम है, ताकि बाहर से कुछ भी हार्मफुल चीज़ अंदर आके उनको अफेक्ट ना करे सेल के फंक्शन को, ठीक है? सेम काम होता है सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है? जस्ट एक डिफरेंस है जो कि है फॉर्मेशन। हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोटीन्स और लिपिड्स को मिला के सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और सेल वॉल का क्या होता है? सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बनता है, ठीक है? प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है। PEPTIDOGLYCAN, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। और फंजाई का सेल वॉल, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनता है। काइटिन एक कंपाउंड है, इसको स्कूल में हम लोग चिटिन भी बोलते थे, चिटिन या काइटिन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, बैक्टीरिया का क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, और फंगाई का काइटिन, ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। तो ये मैं काट देता हूँ क्योंकि ये ओरिएंटेशन थोड़ा बिगड़ गया लिखने का। साइटोप्लाज्म मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एरो में दिखाया गया है, ठीक है, ये जो एरोज़ है यहाँ से दिखाया गया है। हर एक सेल के अंदर जो ये ब्लू स्ट्रक्चर, ब्लू जो फ्लूइड देख रहे हैं आप, ये सब फ्लूइड है, ठीक है। ये येलो फ्लूइड है, ब्लू फ्लूइड है, ये इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इट इज़ द फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वही है साइटोप्लाज्म, और इसमें ऑल दीज ऑर्गेनेलीज मतलब पता है आपको, मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस हो गया आपका, फिर वैक्यूल हो गया, ये सब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, सब ऑर्गेनेल जो है, सब अलग अलग स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड स्ट्रक्चर है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही है बेसिकली इसका जो है यूज़ और फंक्शन। फिर आता है हम लोग का न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सब कोट्स डायरेक्ट एग्जाम में आता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली, द कंट्रोल सेंटर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है, दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर के अंदर ही हमारा डीएनए रहता है और डीएनए ही हमारा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली क्या हुआ, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हुआ, न्यूक्लियस भी हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस स्लाइड से बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, सब इसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से आप लोग जब बेसिक पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी और ऑफ द सेल। और उसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। ईयर जो साल है वो याद रखने का इतना ज़रूरत नहीं है, नाम आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें आप याद रखिए, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और रॉबर्ट ब्राउन, ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। यह हो गया फंक्शन, ये हो गया इसका जो क्या क्या बोला जाता है इसको, और ये इसका जो किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। फिर बहुत ही सिंप्लीफाइड एकदम पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली दोनों प्लांट, जैसे कि आपको पता ही है, तो ये अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस अंदर का जो पार्ट है, तो बेसिकली इसका कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियोलस में हम लोग को क्या जानना है, ये बेसिकली राइबोसोम फॉर्म करता है,
ठीक है, यही आप जान के रखिए। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है। राइबोसोम क्या चीज़ है, मतलब क्या काम है राइबोसोम का, ये भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, राइबोसोम बेसिकली, फिर भी मैं बता देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही होगा, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू शुगर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। ठीक है, सन से जो लाइट एनर्जी आता है प्लांट्स में, ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया, प्लांट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, प्लांट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो सन से जो एनर्जी आता है वो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बस यही उसका काम है। ठीक है, बस यही आपको जानना है क्लोरोप्लास्ट में। और इस ये जो ग्रीन कलर का आप लोग देख रहे हैं सेल के अंदर, ये जो ग्रीन कलर, ये सब आपका क्लोरोप्लास्ट है, पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट्स होता है ये सब। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट्स। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी को पता है, ये वाला जो देख रहे हैं रेड कलर का, ये सब ये स्ट्रक्चर, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सभी ने पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ द सेल के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मतलब सेल में पावर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सेल में पावर कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करता है सेल में पावर, तो सेल में पावर माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है। कैसे, एटीपी सिंथेसिस करके। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, मतलब एटीपी सिंथेसिस करता है। और एटीपी क्या है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को। एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल इज नोन एज एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, जिससे हमारा बॉडी में पावर मिलता है। ठीक है, सेलुलर फंक्शन करने में पावर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपली याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, जिससे हमारे सेल को एनर्जी मिलता है। ठीक है, और सेल को एनर्जी मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बस यही हमको याद रखना है। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस। अभी गोल्गी अपैरेटस क्या है, ये बेसिकली गोल्गी अपैरेटस जो है, ये जो देख रहे हैं आप लाइन स्ट्रक्चर, इसको गोल्गी अपैरेटस बोला जाता है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस का एक ही फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है, इसका भी बेसिक फंक्शन होता है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कंबाइन करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि गोल्गी अपैरेटस जो है, इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अभी लाइसोसोम क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे।
ये गोल्गी apparatus का जो मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी apparatus के अंडर में ही आता है। और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब, ठीक है। तो इसका एक ही फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। एक चीज़ मैं देख रहा था, हाँ सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसको SER भी बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही फंक्शन है, वही मैं अभी चेक कर रहा था। एग्ज़ाम में एक ही फंक्शन जो है वो बार बार पूछा जाता है, वो और उसी का मेन फंक्शन वही है बेसिकली, ठीक है। फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। फैट्स एंड लिपिड का फॉर्मेशन और सिंथेसिस में हेल्प करता है, बस यही इसका फंक्शन है। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक दूसरा पार्ट है इसका गोल्गी apparatus का, ठीक है। एक स्मूथ और एक रफ, ठीक है। तो रफ का बेसिकली क्या है, ये जो येलो देख रहे हैं आप, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका एक ही फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो हम लोग ने क्या बोला था, एक चीज़ है जो प्रोटीन को मतलब रिलीज़ करता है, वो क्या है, राइबोसोम। तो सिंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन तो निकलेगा ही नहीं। तो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वेक्यूल, ये जो बड़ा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको वेक्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो वेक्यूल बेसिकली क्या है, स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं आप इसको, फॉर फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल के लिए जो फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है उसको स्टोर करता है वेक्यूल, बस यही इसका फंक्शन है, ठीक है। आप साथ ही साथ लिखते चलिए ताकि आपको आपके मतलब नोट्स बनाने में हेल्प हो, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, ठीक है, ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है। ये सब जो डॉट्स देख रहे हैं अंदर, ये सब देखिए यहाँ पे बड़ा करके मैंने शो किया है, ये आपका राइबोसोम्स है, ठीक है। राइबोसोम का जैसे कि मैंने बोला था एक ही चीज़ है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोटीन बिल्डर्स, ठीक है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बिल्डर्स, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, बस यही इसका फंक्शन है राइबोसोम का, यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा नहीं जाता था लेकिन आजकल पूछा जाता है। इस बार का जो SSC CGL 2024 का जो पेपर हुआ था उसके प्रीलिम्स में भी एग्जैक्ट ये आया था पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम क्या होता है, पेरोक्सिसोम का फंक्शन क्या है, कुछ याद नहीं रखना है, एक ही जो स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है आपका, जो मतलब पेरोक्सिसोम के बारे में एक ही चीज़ है जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम्स,
ये जो येलो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप सेल के अंदर, इसको पेरोक्सिसोम बोला जाता है, ठीक है। और यही स्टेटमेंट बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप अगर आपको याद ना रहे, किसी भी एग्ज़ाम के स्टेटमेंट में, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ऑप्शंस मिलेगा आपको, ठीक है। जिसे अगर लाइक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, बी पेरोक्सिसोम दिया हुआ है, ठीक है, सी कुछ दिया हुआ है, डी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जिसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको ऑक्सीडेशन वर्ड दिख जाएगा, ठीक है, जिसी भी, ये एक आपका शॉर्ट ट्रिक है लाइक आपको याद करने के लिए, जो कि एकदम मतलब अगर आपको याद नहीं है इसका डेफिनेशन, ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट में ऑक्सीडेशन दिख जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन दिख जाए और उसके ऑप्शन में पेरोक्सिसोम दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से एक पेरोक्सिसोम दिया हुआ है, तो हमेशा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। पेरोक्सिसोम इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम्स, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है और एंजाइम स्टोर करता है। एंजाइम स्टोर करता है, एनिमल सेल में पाया जाता है और बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, डीएमई रिलेटेड, डीएचएस रिलेटेड एग्ज़ाम में, वो है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। ये जो आप ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, ट्यूब टाइप, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, बस इतना आपको याद रखना है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, वो है आपका सेंट्रियोल्स, ठीक है। अभी है बेसिकली डिफरेंस, ठीक है, सब आपका सेल ऑर्गेनेली, अंदर का जितना ऑर्गेनेली है सब हमने पढ़ लिया। अभी है डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंसेस पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस क्या, बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट रहता है, और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नो सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, ठीक है, ओनली सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल पे का जो वैक्यूल है, वो लार्जर वैक्यूल्स होता है, और एनिमल सेल में जो है वैक्यूल नहीं होता है, वैक्यूल की जगह सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है। बस यही आपको जानना है, सेंट्रियोल्स होता है, लार्जर वैक्यूल्स होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल होता है, लेकिन बहुत ही मतलब उसका नेग्लिजिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग देखते नहीं हैं। सेंट्रियोल्स पाया जाता है एनिमल सेल में, और सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। ये चारों पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, उसी में से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी है कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, ठीक, लाइक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी से लेके स्टेट एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम है, सब में आपको पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो आपका है, ओवरऑल अगर हर एक ऑर्गेनिजम्स को पकड़े, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है,
किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। ठीक है, ओवरऑल अगर सब ह्यूमन स्ट्रक्चर, सब लाइक प्लांट, ह्यूमन जितना भी है, सब स्ट्रक्चर को अगर पकड़े, बैक्टीरिया हो गया, सब स्ट्रक्चर को अगर पकड़े तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल को बोला जाता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल होता है ओवरऑल अगर हम लोग देखें। ठीक है, और अगर सिर्फ ह्यूमन में देखें, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ ह्यूमन में देखें तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। हर जगह में ये दिया हुआ नहीं रहता, एग्ज़ाम देते देते मुझे पता चला है कि ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होता है। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओवम। ये चारों चीज़ आप नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बस ये आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइक बताना था। ठीक है, तो यही है बेसिकली पूरा सेल का बेसिक, और इसी से ही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, फिर हो गया आपका डिफरेंस, आपको याद रखने से अच्छा है। फिर है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज अंदर का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स हो गया, लाइसोसोम हमने पढ़ा, जो जो लिखाया गया है बस वही पढ़ना है आपको। पेरोक्सिसोम हो गया, इसका भी मैंने बता दिया है। राइबोसोम भी हो गया, क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल हो गया, स्टोरेज टैंक फॉर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है इसीलिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड्स को सिंथेसिस करता है। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम को फॉर्मेशन करता है और सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पता ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एटीपी रहता है, एटीपी क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट पता है, पिगमेंट है, सन से जो एनर्जी आता है वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोम। सेम, न्यूक्लियस क्या है? राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपको पता ही है। न्यूक्लियस का फंक्शन ये है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। फिर सॉरी न्यूक्लियोलस का फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और उसका डिस्कवरी क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बस इतना आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? फ्लूइड इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड दिख रहा है ब्लू कलर का, येलो कलर का, ये साइटोप्लाज्म है। और इसी फ्लूइड में सब सेल ऑर्गेनेली तैरते रहते हैं। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में रहता है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है? बाहर के हार्मफुल चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देता है, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? सेलुलोज। बैक्टीरिया का किस चीज़ से बनता है? पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई का किस चीज़ से बनता है? काइटिन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में रहता है। क्या फंक्शन है? सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है, बाहर के चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। ठीक है, और किस चीज़ से बना हुआ रहता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपका बेसिक फंक्शन हो गया। ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सेल क्या है? बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल नहीं होगा तो बॉडी का कुछ फंक्शन काम करेगा नहीं। ठीक है, और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे ख़त्म करने से पहले, कि सेल का डिस्कवरी, ये भी कभी कभार पूछ सकता है एग्ज़ाम में। डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, डेड सेल का डिस्कवरी किसी और ने किया था, और लिविंग सेल मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल जो होता है उसका डिस्कवरी किसी और ने किया था। दोनों आप जान के रखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। और लिविंग सेल का डिस्कवरी
किसने किया था? एवी लीवनहॉक, ये आप याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, एवी लीवनहॉक, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। बस यही इम्पोर्टेंट है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये है बेसिकली आपका जो ये आपका सेकंड वीडियो होने वाला है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और सेमडेमी के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके फीडबैक्स बताइएगा कमेंट में, आपको कैसा लग रहा है वीडियो और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आप सभी को बेनिफिट मिले इस कैप्सूल सीरीज़ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।